तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साक्षी टेक्निकल क्लासेज में। दोस्तों आज हम एनसीईआरटी 12th का जो है कि मैथ का एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले दोस्तों हम एक्सरसाइज 7.1 को ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं, तो आप उस वीडियो को जा करके देख ले, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार बनता है। तो दोस्तों इसमें कुछ पॉइंट है, आपको नोट कर लेना है। तो ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना दोस्तों, 7.1 के जैसा नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है ना। तो इसको आप किस तरीके से सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं क्या है क्वेश्चन बोला जा रहा है। 2x/1 + x² log x/x का ये स्क्वायर है, इस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 7.1 के जैसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। ये बिल्कुल अलग है। यहाँ पे देख रहे हैं 7.1 है, उसके जैसा क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पे अगर मान के चलिए कि आप एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, तो आप एग्जाम में किस तरीके से पकड़िएगा कि भाई ये क्वेश्चन किस तरीके से हमको बनाना है। तो दोस्तों ये आप डिफ्रेंशिएशन पढ़े होंगे, तो उसमें क्वेश्चन बनाए होंगे u/v और u/v के टर्म में आप बनाए होंगे क्वेश्चन। तो आपको उसी तरह का इसमें भी दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर u/v, ठीक है ना, u/v के फॉर्म में दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए sin ax + b cos ax + b u/v के फॉर्म में दिख रहा है। तो आपको इसी से पकड़ना होगा कि ये हमको t लेकर के बनाना है। ये क्वेश्चन में दोस्तों आपको क्या करना है कि t लेकर के ही बनाना है, ठीक है ना। तो चलिए किस तरीके से बनाना है तो हम देखते हैं, क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला जा रहा है, पहले तो एक्सरसाइज 7.2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2x और 1 + x² है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। तो दिमाग क्या लगाना है कि अगर हम मान लीजिए किसी को टी मान लेंगे, तो इसमें क्या है, मेन काटना रहता है, ठीक ना, कि आप काट दे, ठीक है। तो इसको किस तरीके से बनाइएगा, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसमें लेट कर लेना है। तो लेट करके आई मान लेना है, पूरे को जो पूरे पार्टी को आई मान लीजिए। तो यहाँ पे आप क्या करें, साइन लगा दे इंटीग्रेशन का, बुक में नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं है, हम खुद से लगा देते हैं 2x और 1 + x² dx, ठीक है। तो यहाँ पे इतना करने के बाद दोस्तों आपको क्या क्या करना है कि इसमें देखना है कि t किसको मानना है। अगर दोस्तों यहाँ पे आपको इस चैप्टर में आपको डिफ्रेंशिएट का यूज करना होगा, डिफ्रेंशिएशन का, ठीक है ना। तो इसको हम 1 + x² को अगर t मान के डिफ्रेंशिएट करें तब तो हो जाना चाहिए। 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और x² का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे 2x हो जाएगा ना। तो 2x जैसे ही हो जाएगा तो ऊपर वाला 2x से कट जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं 1 + x² को अगर t मान लेते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल आसान है दोस्तों, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे मतलब अच्छा से समझ जाइएगा, ठीक है ना। 1 + x² = t मान लिए हैं। तो अब इसको हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो अब d1 का जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे और प्लस dx² dx और dt/dx, dt को भी जो है कि डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है ना। तो dt/dx, तो यहाँ पे अब हम ये तो 0 हो जाएगा, पार्टी 1 है, तो यहाँ पे अब dx² है, तो x² का डिफ्रेंशिएशन तो आप जानते हैं कि 2x होता है dt/dx, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे dt/dx है, तो dx वाला पार्टी को इधर ले आइए। हमको dx का यहाँ पे देख रहे हैं ना, dx का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2x dx dt, तो अब dx को अकेला छोड़ दीजिए, 2x को इस साइड ले आइए, तो dt/2x हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे dx = dt/2x हो गया है, ठीक है। तो ये आ गया है, ठीक है ना। तो अब हम क्वेश्चन को फिर से लिख लेते हैं, I = इंटीग्रेशन 2x बट्टा में 1 + x² dx, ठीक है। तो हम क्वेश्चन फिर से लिख लिए हैं। तो यहाँ पे अब हम फिर से इंटीग्रेशन का साइन देंगे और 2x और 1 + x² को तो हम t मान लिए हैं, यहाँ पे
मान लिया ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर का टी, तो यहाँ पे हम टी दे देंगे इंटू डी एक्स के जगह पे दोस्तों, यहाँ पे डी एक्स के जगह पे क्या है डी टी बाई 2x, तो हम डी एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो 2x हो गया, ठीक है। तो 2x और 2x से तो हम काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। अब क्या करेंगे, तो i लिख देते हैं और मान के i माने हैं तो इसमें यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी टी बाई टी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया। तो अब हमको क्या करना है 1 बाई टी, तो यहाँ पे डी टी है तो यहाँ पे हम 1 बाई टी ही मानेंगे, ठीक है ना। अब 1 बाई टी का जो है कि क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जैसे 2 कट गया ना, तो यहाँ पे तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे टी था तो डी टी था तो हम ऊपर लिख दिए हैं, ठीक है ना। तो 1 बाई टी का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो लॉग टी होगा, ठीक है। आई बराबर लॉग टी हो जाएगा, ठीक है। और आपका इंटीग्रेशन हो गया तो यहाँ पे कांस्टेंट लगा दीजिए, ठीक है ना सी। तो आई बराबर क्या हो जाएगा लॉग टी का वैल्यू क्या हम माने थे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, ये आपका दोस्तों आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है, आप दोस्तों जल्दी जल्दी बनाते हैं ताकि वीडियो बड़ा ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे log x का होल स्क्वायर है बाय x है, ठीक है ना। तो अब इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब फिर i मान लेते हैं, इसको i मानने के बाद क्वेश्चन को पूरा लिख लेते हैं और x और dx लगा देते हैं, ठीक है। तो अब फिर से i मान लेते हैं, तो log x है, ठीक है ना। तो log x को इसमें हमको t ले लेना है, तो log x का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई एक्स होगा, तो x से कट जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे log x को हम t मान लेते हैं और डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे log x का डिफ्रेंशिएशन करना है और dx बराबर dt बाई dx, तो log x का क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स dt बाई dx, तो यहाँ पे dx का वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों dt बाई एक्स, ठीक है। तो इतना मेरा आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब log x है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे फिर से इंटीग्रेशन का साइन देंगे, log x को हम t मान चुके हैं तो यहाँ t का होल स्क्वायर देंगे, x देंगे और dx के जगह पे जो वैल्यू है dx, तो dt बाई dx लिख देंगे। तो यहाँ पे x से x काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पे क्या बचा दोस्तों i बराबर t का होल स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे फिर से हमको क्या करना है i मान लेना है, तो i इज इक्वल टू टी का होल स्क्वायर, तो t का होल स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन कीजिएगा तो ये t का पावर क्यू बाई 3 हो जाएगा ना। तो अब हो गया तो dt छोड़ दीजिए, कांस्टेंट को लगा दीजिए, ठीक है। तो i बराबर क्या हो जाएगा, t का वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे t का वैल्यू log x माने थे, तो यहाँ पे जो है कि log x का होल क्यूब हो जाएगा और नीचे भी 3 होगा, कांस्टेंट लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट नंबर मेरा 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3 1 बाय एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स, ठीक है, और dx ये हम लगा दिए इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे i मान लेते हैं, तो i बराबर क्या हो जाएगा, पूरा को पहले मान लीजिए x प्लस एक्स लॉग एक्स dx। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। इसमें आपको क्या करना होगा कि x प्लस 1, यहाँ पर x प्लस एक्स लॉग एक्स है, तो आप यहाँ पे x को जो क्या करें कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो i इज इक्वल टू 1 बाय एक्स कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है, और dx। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं 1 प्लस लॉग एक्स को t मान लीजिए, ठीक है ना। इसको क्या करें 1 प्लस लॉग एक्स को t मान ले, 1 प्लस लॉग एक्स को जब t मानेंगे तो यहाँ पे फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का तो 0 हो जाएगा, log x का 1 बाई एक्स और dt बाई dx। तो यहाँ पे फाइनली dx का वैल्यू जो है क्या हो जाएगा dt बाई एक्स, ठीक है। तो ये जो है कि वैल्यू आ गया है dx का, ठीक है। तो यहाँ पे i इज इक्वल टू लिख लेंगे फिर से 1 बाय
एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स को तो हम टी मान चुके हैं, तो यहाँ पे टी लेंगे और इंटू डी एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे, डी टी बाई डी एक्स, ठीक है, डी टी बाई एक्स। तो यहाँ पे एक्स और एक्स से काट दीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी, ठीक है ना, लॉग टी और कांस्टेंट आप जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे लॉग टी का हो गया, तो आई इज इक्वल टू लॉग टी का वैल्यू क्या है, 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है ना, लॉग 1 प्लस लॉग एक्स, हाँ ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो 4 नंबर क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे देख लीजिए कि साइन एक्स, साइन ये दिया हुआ है क्वेश्चन, लिख लेते हैं साइन एक्स इंटू में साइन और कॉस एक्स है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब इसको हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा दोस्तों, तो यहाँ पे पहले आई मान लेते हैं, सबसे पहला काम है आई मान लेते हैं, ठीक है। तो साइन एक्स इंटू में साइन कॉस एक्स है, ठीक है। तो ब्रैकेट में है, सॉरी छूट गया, और डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसमें क्या करना होगा कि कॉस एक्स को जब हम मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन हो जाएगा, और साइन साइन से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉस एक्स को क्या करते हैं, टी मान लेते हैं। तो कॉस एक्स का जब डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो कॉस एक्स का जब दोस्तों डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो माइनस साइन एक्स हो जाता है ना, डी टी बाई डी एक्स। यहाँ पे माइनस साइन एक्स और डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी टी बाई माइनस साइन एक्स, ठीक है ना, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू, यहाँ पे साइन है, साइन एक्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइन एक्स और इंटू में क्या है साइन, अब कॉस को तो हम टी माने हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको टी ही रहने देंगे और डी एक्स के जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, डी टी बाई माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, अब माइनस को आप बाहर कर लीजिए, आई इज इक्वल टू माइनस, अब क्या बचा है उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है, साइन टी ही तो बचा है दोस्तों, हाँ, उसके बाद डी टी, ठीक है। तो फिर से एक स्टेप आउट कर लेते हैं इसी में। तो माइनस साइन टी का दोस्तों क्या हो जाएगा, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस कॉस एक्स। तो माइनस इसका माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, तो इसको हम काट देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं कॉस टी, ठीक है। और आप कांस्टेंट लगा दीजिए इंटीग्रेशन हो जाने के बाद। तो नेक्स्ट पेज लेते हैं और देखते हैं। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस टी है, ठीक है। तो कॉस टी को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस टी का वैल्यू क्या है, तो टी का वैल्यू हम कॉस एक्स लिए हैं, तो यहाँ पे टी के जगह पे कॉस एक्स ही लिख देंगे, ठीक है, प्लस ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्या है क्वेश्चन, तो 5 नंबर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 लिख लेते हैं, फटाफट से बनाते हैं। साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी हो गया, ठीक है। तो अब फिर से इसको भी आई मान लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे क्या करें, डी एक्स लगा देना है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल टेंशन लेने का कोई जरूरी नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको बहुत ही एक दिमाग लगाना है, ठीक है ना, बहुत मतलब इजी तो है लेकिन यहाँ पे कुछ मतलब सोचना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम आप इसमें दोस्तों आपको कुछ फार्मूला का भी यूज पड़ेगा, ठीक है ना। तो उस फार्मूला को आपको देख लेना है। तो हम क्वेश्चन के साथ ही साथ को मतलब फार्मूला भी लिख देंगे, आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है ना कि अगर यहाँ पे एक मिनट, हाँ, साइन 2x का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक ना, ये होता है कि नहीं।
बिल्कुल होता है, आप देख लीजिएगा फॉर्मूला, ठीक है ना। तो साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे अगर दोस्तों 2 से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है ना, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दे और नीचे डिवाइड कर दे, तो साइन 2 के फॉर्म में लग रहा है ना कि साइन ए प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है ना। यानी कि 2 यहाँ लगा देंगे तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो पहले 2 दे देंगे, ठीक है ना, 2 साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में क्या हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर की है तो नीचे भी तो करेंगे ताकि आपस में दोनों कट जाए, ठीक है ना। तो डी एक्स, ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या करना होगा दोस्तों, ये तो लिख कर दिए हैं, तो अब यहाँ पे आई इज इक्वल टू, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा साइन, ये तो फॉर्मूला के रूप में तो कर दिए हैं, तो साइन क्या हो जाएगा साइन 2x के टर्म में ही इसको लिखना है, ठीक है ना। तो साइन 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब नीचे भी 2 है तो 2 लगा दीजिए, इंटीग्रेशन लगा दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स लगा दीजिए। अब यहाँ पे इसको फिर से मतलब t लेकर के डिफ्रेंशिएट कर देना है, तो क्या हो जाएगा 2ax प्लस बी को हम मतलब क्या करते हैं कि t मान लेते हैं, 2ax प्लस बी को अगर हम t मान लें और डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा d2ax प्लस बी डी एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। तो अब हम 2 को बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों ए एक्स बाई डी एक्स और प्लस डी बी बाई डी एक्स और डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है 2 ए तो बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे डी एक्स बाई डी एक्स तो 1 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। तो डी एक्स का वैल्यू मेरा कितना आ गया डी टी बाई 2a आ गया, ठीक है दोस्तों। तो डी एक्स का वैल्यू 2a आ गया है। तो अब हमको यहाँ पे i मान लेते हैं, इस पार्टी को अलग कर देते हैं, घेर देते हैं ताकि आपको कुछ दिक्कत ना हो। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं साइन, यहाँ पे साइन 2ax प्लस बी को तो t मान लिए, तो यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं t लिख देते हैं, ठीक है। और बट्टा में 2 दे देते हैं इंटू डी एक्स के जगह पे मेरा वैल्यू कितना आया है डी टी बाई 2a, तो डी टी बाई 2a, ठीक है। तो अब 2 से 2 काट दीजिए, तो यहाँ a हो गया, तो आप a को बाहर कर लीजिए 1 बाई a और इंटीग्रेशन साइन ये t हो जाएगा और dt, ठीक है। तो साइन t का क्या होता है इंटीग्रेशन माइनस हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो माइनस हम बाहर ही कर देते हैं और यहाँ पर कॉस t हो जाएगा और आप कांस्टेंट लगा दीजिए, ठीक है। तो ये तो आप समझ रहे हैं ना दोस्तों, बिल्कुल आसान है, अब तो आप अच्छे से समझ जाते होंगे। तो -1 बाई a हो गया, कॉस t है, तो यहाँ पे अब क्या करना है कि माइनस है तो अब कॉस t का वैल्यू पुट कर, यानी t का वैल्यू यहाँ पे रख देना है, बस सिंपल सा है। तो कॉस t का वैल्यू कितना है दोस्तों 2, सॉरी यहाँ पे, हाँ चलिए इसको हटा देते हैं, ए एक्स प्लस बी हो गया, ठीक है। और कांस्टेंट लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, ठीक है ना। यहाँ पे हम जल्दी में 2 को काट दिए हैं, तो 2 कटेगा नहीं, ठीक है ना। ये 2 जो है कि 4 हो जाएगा, तो 4a बाहर ही आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बनाते हैं 6 नंबर। तो चलिए एक पेज ले लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है रूट है ए एक्स प्लस बी है, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको फिर से इंटीग्रेशन का आई मान लेंगे, तो यहाँ पे रूट है ए एक्स प्लस बी है, ठीक है ना, और डी एक्स है। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ गए होंगे। तो डी एक्स हो गया, तो अब ए एक्स प्लस बी को हमको क्या करना है टी मान लेना है, ठीक है ना। तो अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे डी ए एक्स बाई डी एक्स
और प्लस डी बी बाई डी एक्स और बराबर डी टी बाई डी एक्स कर देंगे। ठीक है, तो ये बाहर ही आ जाएगा और ये 0, तो डी टी बाई डी एक्स ही बचेगा। तो डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों, डी टी बाई ए। ठीक है, तो यहाँ पे इतना हो जाने के बाद अब हमको क्या करना है, अब तो बहुत सिंपल है, बन जाएगा। तो यहाँ पे रूट है, तो अब क्या करना है कि रूट में है कि टी, तो यहाँ ए एक्स प्लस बी को तो टी मान लिए हैं, तो यहाँ रूट में टी हो जाएगा और यहाँ डी एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा, डी टी बाई ए। ठीक है, डी टी बाई ए, तो 1 बाई ए को बाहर कर लीजिए, ए को, तो 1 बाई ए हो जाएगा। अब रूट में क्या बचा, टी और डी टी। ठीक है, तो रूट टी को हटाइएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 बाई ए। अब जो है कि इसको जो हम मान के चलिए 1/2 से हटा सकते हैं ना रूट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू डी टी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं 1 बाई ए, तो टी का जब हम 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 हो जाएगा और इंटू, अब इंटीग्रेट हो गया है तो अब कांस्टेंट लगा दीजिए, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई ए, तो यहाँ टी का पावर में 3/2 और यहाँ भी 3/2 प्लस कांस्टेंट लगा दीजिए। अब आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई ए, तो यानी 2/3 हो जाएगा। इसको जब पलटिएगा ना तो 2/3 ए हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो टी का वैल्यू अब कितना है दोस्तों, तो टी का वैल्यू ए एक्स प्लस बी है, तो ए एक्स प्लस बी का पावर में 3/2। अब ये क्वेश्चन जो है कि सॉल्व हो चुका है, तो अब कांस्टेंट लगा दीजिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 7 लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्स रूट में एक्स प्लस 2 बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स रूट में एक्स प्लस 2 लिख लेते हैं और यहाँ पे अब हमको क्या करना है, सबसे पहला काम आई मान लेना है। तो हम दोस्तों लेट छोड़ दिए हैं, ठीक ना, आप सब में लेट मान के ही चलिएगा। ठीक ना, मान रहे हैं तो लेट लिख देना है। तो यहाँ पे x हो गया, तो इंटीग्रेशन साइन x रूट एक्स प्लस 2 डी एक्स। ठीक है, तो x प्लस 2 को फिर से आप ले लीजिएगा, 2 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं, x प्लस 2 को हम t मान लेते हैं, तो इसका तो 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो डी टी बराबर, हाँ डी, अच्छा करिए लेते हैं, डी एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स, इसका तो 0 हो गया, छोड़ दिए। तो यहाँ पे जो है कि सिंपल सा क्या हो जाएगा, डी एक्स का तो 1 हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स, तो यहाँ पे डी एक्स का वैल्यू डी टी ही रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ डी एक्स तो 1 में आ जाएगा, तो डी एक्स बराबर डी टी, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स इंटू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट एक्स प्लस 2 को हम टी माने हैं, तो यहाँ पे टी हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो अब हमको क्या करना है, तो 1 मिनट दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम करने के बाद x इंटू रूट टी तो आ गया है, तो अब हमको क्या करना होगा, x का वैल्यू हमको निकालना होगा। तो x का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, x प्लस 2 बराबर t है, तो x को रहने देंगे, 2 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, t माइनस 2 x बराबर, यहाँ पे देखिए x बराबर t है। ठीक है ना, तो माइनस मतलब 2 को इधर ले आइएगा तो -2 हो जाएगा। तो इसको आप जो है कि x का वैल्यू के रूप में यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम लिख देते हैं i इज इक्वल टू, तो x के जगह पे हम t माइनस 2 लिख देंगे। ठीक है, और इंटू में रूट टी है, और डी एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे दोस्तों, डी टी लिख देंगे। यहाँ भी छूट गया है, तो आप लिख लीजिएगा। तो अब हमको क्या करना है कि अब ये जो t माइनस 2 है, तो अब रूट टी से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं, i इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t इंटू रूट टी हो जाएगा ना दोस्तों, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन दे दे, और फिर 2 रूट टी हो जाएगा। ठीक है, और डी टी लगा दे। उसके बाद चलिए अब देख लेते हैं, तो यहाँ पे i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों t का पावर में, t के पावर में कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 छुपा हुआ रहता है, ये तो आपको पता है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन दे देंगे, और t और 1, और यहाँ पे देखिए अगर दोनों मतलब t का पावर में अगर रूट हटा देंगे तो 1/2 आ जाएगा,
तो दोनों अगर बेस सेम है तो ऊपर वाला पावर क्या होता है कि जुट जाता है, ठीक है। तो चलिए हम डायरेक्ट जोड़ ही देते हैं। तो यहाँ पे 1 + 1/2 हो गया। इसको आप जब सिंप्लीफाई कीजिए 1/2 हो जाएगा, दोनों बेस सेम हो जाएगा तो जुट जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं, -2 t का पावर 1/2 हो जाएगा dt, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं I = तो t, तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ये नहीं देना चाहिए हमको, 2 × t का पावर 1/2 dt हो जाएगा, ठीक है। तो I = क्या हो जाएगा, तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों कि t का पावर, इंटीग्रेशन का साइन हटा देते हैं, तो t का पावर क्या हो जाएगा 3/2 + 1, और नीचे भी ऊपर वाला जो है कि चले आएगा 3/2 + 1 -2 × t का पावर 1/2 + 1 और 1/2 + 1 हो गया इंटीग्रेशन। तो आपको कांस्टेंट लगा देना है, ठीक है। तो I = क्या हो जाएगा, t का पावर में 5/2 और नीचे भी 5/2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 2 × क्या हो जाएगा t का पावर 3/2 और नीचे भी 3/2 हो जाएगा, और कांस्टेंट आपको लगा देना है। तो I = ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो पलट देंगे 2/5, t का पावर में 5/2 माइनस, अब इसको जब पलटेंगे तो 4/3 हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा 3/2, और कांस्टेंट लगा दीजिए I = 2/5। तो t का पावर, t का वैल्यू कितना था दोस्तों, t का वैल्यू कितना माने थे, तो x + 2। तो यहाँ पे t के जगह पे जो है कि जहाँ जहाँ t है वहाँ पे x + 2 रख देना है, x + 2, ठीक है। 5/2 माइनस 4/3 और x + 2 3/2 प्लस कांस्टेंट आपको जोड़ देना है, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन बन गया है, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, 7 तक हमने सॉल्व कर दिया है। तो अब 8 नंबर देखते हैं। तो 8 नंबर क्या बोला जा रहा है, x इंटू में 1 + 2x² है, ठीक है। तो ये है, तो चलिए अब इसको भी देख लेते हैं। तो I = क्या है, तो इंटीग्रेशन का साइन दे देंगे, x इंटू रूट में 1 + 2x² दे देंगे, और यहाँ पे dx हमको लगा देना है, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा कि हम किसको मतलब t मान ले, तो t मान लेते हैं 1 + 2x² को हम t मान लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए 1 + 2x² को हम t मान लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो d1 का d1/dx प्लस d2x² बराबर dt/dx, ठीक है। इसको अब हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पे पावर में मतलब x का स्क्वायर है और 2 है, ठीक है ना। तो दोनों क्या हो जाएगा 4x, इसका 2x² का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 4x, तो 4x dt/dx। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dx का वैल्यू, तो dt/4x हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही आसान है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं I = क्या है, x का वैल्यू, x तो x ही रह जाएगा। तो यहाँ पे t किसको माने 1 + 2x² को, तो यहाँ पे t हो जाएगा, dx के जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों dt/4x, ठीक है, dt/4x। तो x को x से काट देते हैं। तो I = क्या हो जाएगा 1/4 बाहर, और यहाँ पे √t हो जाएगा इंटू dt हो जाएगा, ठीक है। तो वही फंडा है। तो I = 1/4 निकल जाएगा बाहर। तो अब हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन का साइन रहने देना है, और t का पावर रूट हटा देंगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद dt, ठीक है। अब I = क्या हो जाएगा 1/4। अब इसको मतलब इंटीग्रेशन का साइन रिमूव कर देते हैं। तो t का पावर 1/2 है, तो t का पावर 1/2 + 1 और 1/2 + 1 नीचे भी आ जाएगा, और यहाँ पे कांस्टेंट आपको लगा देना है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं, ये ले लेते हैं। तो I = क्या हो जाएगा 1/4 इंटू
टी का पावर कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। और प्लस कांस्टेंट तो आपको लगाना ही है, कांस्टेंट नहीं भूलिएगा, ठीक है ना। 1/4 इंटू टी का वैल्यू मेरा कितना आया था 7 8 नंबर। और टी का मान कितना रखे थे, हाँ टी किसको माने थे 1 + 2x² को, ठीक है। तो 1 प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, अच्छा एक मिनट, i = 1/4, टी का वैल्यू जो है कि हम लिख देते हैं कितना है 1 + 2x² का पावर में 3/2 है, नीचे भी हो जाएगा 3/2 + c। बस इतना ही सा था दोस्तों, बहुत ही इजी है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक स्टेप और कर लेते हैं। तो i = 1/4 और इंटू ये जो 3/2 है इसको आप पलट लीजिए 2/3, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 2x² 3/2 और कांस्टेंट लगा दीजिए। तो i = क्या हो जाएगा 2 और 4 3 12 हो जाएगा 2/12 और 1 + 2x² 3/2 हो जाएगा और कांस्टेंट आपको लगा देना है। और यहाँ पे इसको काट सकते हैं, i = क्या हो जाएगा 1/6 और 1 + 2x², ठीक है, और 3/2 प्लस कांस्टेंट आपको लगा देना। ये आपको आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको देख लेना है। तो यहाँ पे अब हमको क्या करना है कि नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। तो चलिए कितना नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर दिए हैं, तो 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या है वो लिख लेते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन मेरा ये रहा, क्वेश्चन नंबर 9। तो 4x + 2 और रूट में क्या है x² + x + 1, ठीक है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले पूरा को हम i मान लेंगे, लेट i = हो जाएगा इंटीग्रेशन 4x + 2 और रूट में है x² + x + 1, ठीक है, dx। तो दोस्तों आप लोगों से कुछ कहना है दोस्तों कि आप लोग क्या करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपका भी फ़र्ज़ है दोस्तों कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी तो आप तो खुद समझदार हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, यही क्वेश्चन। और आगे बनाते हैं। तो i = 4x + 2 हो गया, इतना हो गया। तो अब हमको इसमें क्या करना है दोस्तों, t मान लेना है। तो t किसको मानेंगे दोस्तों, तो x² + x + 1 को अगर हम t मान लेते हैं तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम x² + x + 1 को जो है कि t मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो dx² dx और प्लस dx/dx प्लस d1/dx बराबर dt/dx हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, तो dx² का तो 2x होगा, आपको पता है। तो चलिए dt/dx, ठीक है। तो यहाँ पे dx का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, dt/2x आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा दोस्तों कि 2x आ गया, तो अब काटना है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं तो कुछ मैचिंग तो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो हम किस तरह से काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम आपको करना है, i = तो यहाँ पे अगर हम 2 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 2 को कॉमन ले लेंगे तब तो कट जाना चाहिए, कट जाएगा ना, बिल्कुल कट जाएगा दोस्तों। यहाँ पे सॉरी 2x और dx + 1 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे x² 2x और dx का जो इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन है वो 1 हो जाएगा dt/dx, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप 2x + 1 कर लीजिए, छूट गया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 कॉमन ले लेना है। तो 2x प्लस सॉरी यहाँ पे हाँ 2x और यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए तो 1 हो गया। अब जो है कि रूट अंडर यहाँ पे तो t हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, dt इंटू में dt/2x + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2x + 1 2x + 1 को काट देंगे। तो i = क्या हो जाएगा,
तो 2 इंटू में √t ही बचेगा, ठीक है, इतना बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब dt दे देते हैं, ठीक है ना। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है, 2 को बाहर निकाल देते हैं, i = 2 को बाहर निकाल देते हैं तो बचेगा √t, ठीक है, dt। उसके बाद हो गया ये, चलिए हटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। i = 2, अब जल्दी जल्दी बना लेते हैं, √t। बहुत लॉन्ग वीडियो बन चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है कि √t को जब इंटीग्रेशन करेंगे तो √t को हटा देंगे, तो बहुत सिंपल सा है। चलिए एक स्टेप आउट कर लेते हैं, t का पावर रूट को हटा देते हैं, 1/2 हो जाएगा, ठीक है, dt, ठीक है ना। अब i = क्या हो जाएगा 2, और इंटीग्रेशन का साइन अब रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो t का पावर 1/2 और +1, और नीचे भी 1/2 +1 हो जाएगा, और प्लस कांस्टेंट आपको लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा, तो i = 2 हो जाएगा। तो अब हमको यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो जाएगा, 2 3/2 हो जाएगा, नीचे भी 3/2 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट लगाना ना भूले दोस्तों। तो i = क्या हो जाएगा, 2 × 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम 4/3 लिख देते हैं, और t का पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट है, तो i का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/3। और हम t किसको माने हैं, तो t यहाँ पे माने हैं x² + x + 1 को। तो यहाँ पे हम x² + x + 1 लिख देंगे, और पावर में 3/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, नो दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हो गया, सवाल बन गया है। तो देख लीजिए किस तरीके से बना है दोस्तों। अगर आपको जो सवाल मतलब जो क्वेश्चन जो है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर हम दे रहे हैं, तो ये दोस्तों मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है ना। तो आप इस पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, यानी कि व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, और हम आपको 100% रिप्लाई देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो चलिए हम अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 बना लेते हैं। 9 हो गया है, 10 नंबर। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है दोस्तों, 4x प्लस, सॉरी यहाँ पे ये तो बन चुका है 10 नंबर, 1/x माइनस √x। बहुत ही इजी है दोस्तों, आपको टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए i = इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं, x माइनस √x और dx, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे पॉइंट निकलता है किस तरह। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है दोस्तों, यहाँ पे बस सिंपल सा है, x को आप कॉमन ले लीजिए, सॉरी हाँ, x को आप कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे किस तरीके से, सॉरी x को नहीं, √x को आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, x को जो है कि हम क्या कर सकते हैं, x को 2 बार √x लिख सकते हैं ना। जैसे x है तो आप जानते होंगे √x × √x तो लिख सकते हैं, ठीक, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अब हम i = क्या हो जाएगा, तो चलिए हम देखते हैं 1 = यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हाँ चलिए, तो यहाँ पे x माइनस √x है, तो अगर हम √x को अगर कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना, √x को चलिए हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे दो √x है, तो एक √x तो बच जाएगा, और माइनस ये √x तो निकल गया, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और dx हो जाएगा, ठीक है। अब √x माइनस 1 को तो हम t मान सकते हैं ना, बिल्कुल मान सकते हैं। √x माइनस 1 को अगर t मान ले तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो d√x बाई dx माइनस d1/dx बराबर dt/dx हो जाएगा, ठीक है। तो √x का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं, फॉर्मूला बेसिस पे है, तो 1/2 √x हो जाएगा ना, और d1 का तो ये तो खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा dx। अब dx का वैल्यू दोस्तों कितना आ गया, dt/2 √x आ गया, ठीक है, इतना आ गया वैल्यू, ठीक है ना। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे t ले लेना है। चलिए अब देखते हैं, i = 1/2
तो रूट एक्स है, तो रूट एक्स को इसी तरह रहने देना है, और टी माने है रूट एक्स माइनस 1 को, तो यहाँ पे टी ले ले, और डी एक्स के जगह पे, सॉरी यहाँ पे आपको डी एक्स के जगह पे डी टी बाय टू रूट एक्स लिख देना है। जितना वैल्यू आया हम वहाँ पे सिंपली लिख दिए हैं। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, तो रूट एक्स और रूट एक्स आप काट दीजिए, ठीक है, ये कट जाएगा, तो 1 बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो टी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों कि हम 1/2 को पहले बाहर ही कर लेते हैं, इंटीग्रेशन का साइन छूट गया था, तो आप काट देते हैं, फिर से बना देते हैं यहाँ पे, तो कट गया, तो 1/2 को आप क्या करें, सिंपली बाहर कर ले और इंटीग्रेशन का साइन लगा दें, और 1/t ही बचा दोस्तों, ठीक है, और dt, ठीक है ना, इतना बचा। तो इतना क्या करेंगे आप कि 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, log t, बस सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे इसको हटा देते हैं, ठीक है ना, 2 डायरेक्ट इधर ही आ गया है, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो log t हो जाएगा, ठीक है, log t, और आप c लगा दीजिए, ठीक है ना। तो i इज इक्वल टू 2 log t के जगह पे आप क्या करें कि रूट एक्स माइनस 1 लिख दे, ठीक है ना, रूट एक्स माइनस 1, और प्लस कांस्टेंट लगा दे। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बन चुका है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आज 10 नंबर क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर दिया है, तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कि आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, तो चलिए बाय।